रुद्रप्रयाग ऊखीमठ दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास को लेकर तीर्थपुरोहित समाज एवं केदार घाटी की जनता में आक्रोश है। स्थानीय जनता एवं तीर्थपुरोहितों ने ऊखीमठ में मुख्यमंत्री के शिलान्यास करने को लेकर जोरदार विरोध किया, जबकि सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए यदि फैसला वापस नहीं लिया तो केदारनाथ सहित पूरी केदार घाटी में जनता उग्र आंदोलन करेगी। कालीमठ वार्ड के जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास का विरोध करते हुए कहा कि अभी केदारनाथ विधायक के स्वर्गवास हुए एक दिन भी नहीं हुआ। केदार घाटी के लोगों के आंसू अभी सूखे भी नहीं और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीक जहां एक और हमारी केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहाँ मौजूद था और धामी जी वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटल विरोध करेंगे। अभी जनपद के केदारनाथ की विधायक खत्म हुई और तब तक ये काम हो गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत जी का निधन हुआ और इस घटना से हम सब लोग बड़े व्यथित हैं। मैं कल उनकी शव यात्रा में भी गया था, हजारों लोग उसमें पहुंचे थे, नम आँखों ने सबने उनको अंतिम विदाई दी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज अगले दिन जब लोग जगह जगह नारेबाजी कर रहे सरकार के खिलाफ कि हमारे केदारनाथ मंदिर का एक प्रतीक दिल्ली में स्थापित किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी जहां एक और हमारे विधायक जी का निधन हो जाता है, दूसरी और उसी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी दिल्ली में जाके उस मंदिर का उद्घाटन करते हैं। एक तरफ ये है कि आप हमारा जो भगवान केदारनाथ का मुख्य मंदिर है जहाँ पे हजारों तीर्थयात्री देश विदेश से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको अपने विधायक के निधन का कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है कि आप लोगों ने, उनके परिजनों ने, यहाँ के लोगों के अभी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे और दूसरी तरफ आप वहाँ पे मंदिर का उद्घाटन करने चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है जब मैंने देखा आज लोग सड़कों पे नारे लगा रहे ऊखीमठ में तीर्थ पुरोहित समाज, हमारे स्थानीय बेरोजगार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा तीर्थ पुरोहित समाज हो, इस केदार घाटी का स्थानीय बेरोजगार हो, हमारा हर समर्थन उनके साथ है और इसके लिए अगर कोई भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। हमें इस बात का भी कष्ट है जब धामी जी केंद्र सरकार से बजट की मांग करते हैं, कुमाऊं के 11 मंदिरों के लिए वो बजट की मांग करते हैं, लेकिन वो 4 धाम की बात नहीं करते हैं। वो बम्बई में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि आप मानस खंड की यात्रा पे आइए, लेकिन वो ही नहीं कहते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा पे आइए। निश्चित रूप से ये यहाँ के बेरोजगारों के साथ, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के साथ, यहाँ की धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। होना भी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे इन धामों को आप एकीकरण के बजाय दुकरणी कर रहे हैं, यह हमारे एक तीर्थ धाम है और लोग देश विदेश से केदारनाथ के नाम पे, केदारनाथ विधानसभा के केदारनाथ के नाम पे यहाँ पर आते हैं, यात्रा करने आते हैं। लेकिन आपका उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में आप चाहते हैं कि दिल्ली में बने या महाराष्ट्र में बने, मुंबई में बने, कहीं भी बना सकते हैं ये लोग। तो जिससे कि इनका एक ही मकसद है कि यहाँ उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा करना, उत्तराखंड में जो आर्थिकी का रीढ़ की हड्डी हमारी ये यात्रा पे है, टिकी हुई है, उस यात्रा को समाप्त करना। अभी आपने यात्रा काल के जब यात्रा मात्र 10 दिन चली थी और ठीक आपने सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि यहाँ केदारनाथ जाने से बढ़िया कैंची धाम कुमाऊं में चले जाए यात्रा। और लगभग आपको ताजुब होगा कि जो हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा है या सुना, सोशल मीडिया के माध्यम से, और 12 लाख यात्री वहाँ कैंची धाम की यात्रा कर चुके हैं।
ये दुर्भाग्य है हमारा यहाँ पहाड़ वासियों का, जिस प्रकार पहाड़ वासियों के साथ ये इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ये समझ होनी चाहिए कि आज भी उत्तराखंड मांगा था तो पहाड़ की वजह से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन इन्होंने इसकी उपेक्षा की है। से हम जो मंदिर इन्होंने जो परसों एक शिलान्यास की ये बोला कि यहाँ से शिलान्यास हमने वहाँ किया और यहाँ केवल शिला वहाँ ले गए, इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे और पूरे उत्तराखंड वासी और यहाँ तक जनपद रुद्रप्रयाग वासी विशेष रूप से इसका विरोध करेंगे। आने वाले समय में इन मंत्रियों और संतरियों को जो इसके पक्षधर हैं, उस मंदिर बनाने के पक्षधर में उनका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा, उनको यहाँ तक घुसने नहीं दिया जाएगा।